नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वो तो हमारा खत्म हो चुका है। कौन सा चल रहा है चैप्टर हमारा? डिस्काउंट। ठीक है, जो हमने कल ही शुरू किया था, तो आज उसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। ओके, और बड़े ही सुंदर सुंदर, बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसमें ज़रा भी डाउट नहीं है कि बहुत ही बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्टडी कर तब दोस्तों क्वेश्चनों का सिलेक्ट कर तब आपके सामने पेश किए जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, हकीकत बात है दोस्तों, ये बिल्कुल रियल में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और आने की उम्मीद है पूरी पूरी। ठीक है, और अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इनके कंसेप्ट पर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, बस अपनी प्रैक्टिस को करते रहें अच्छे से। ठीक है, और हमारे साथ भी बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन पर, है ना। चलिएगा, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, वो है आपके सामने ये। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाया करे तो आप एक काम जरूर किया करो कि उस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार खुद सोल्व करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। ओके, तो खुद को पता चल जाएगा कि हाँ, हम कहाँ डिपेंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, अब क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस बनाए रखें और बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है, एकाग्रचित होकर के क्लास का आनंद लें। ठीक है, पेन और नोटबुक अपने साथ जरूर रखें, है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट बात आपको लगती है या हम कुछ ऐसा बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह, तो उन्हें नोट करते चलें मेरे साथ के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। 20%, 10% तथा 10% तीन क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई, तो उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य क्या था, ये बताना है ना। देखना, क्वेश्चन बेहद आसान है। मान लिया उसका आरंभिक अंकित मूल्य क्या था? x। ठीक है, अब इस पर उसने 3 डिस्काउंट दिए हैं, छूट दिए हैं, है ना। वो भी क्रमागत, कौन कौन सी है? पहली 20 की, फिर 10 की, फिर 10 की। पहली 20% की छूट है, तो कितना बचेगा दोस्तों? 80%। ठीक है, दूसरी छूट 10% की है, तो कितना बचेगा? 90%। तीसरी छूट भी कितनी है? 10%, तो यहाँ भी क्या बचेगा? 90%, है ना। और अब ये हमारा क्या आ चुका है दोस्तों? हमारा एसपी, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दी जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है हमारा विक्रय मूल्य है, मतलब हमारा बिक्री मूल्य है। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा? 6,480 रुपये के, है ना। किसके बराबर? 6,480 रुपये। तो अंकित मूल्य बताना है, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिएगा। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, है ना। अब इससे 2 से कितनी बार कटा दोस्तों? ये 5 बार, है ना। नीचे क्या बचा है? केवल ये बचा है ना, 25 और 5, है ना। और ऊपर क्या बचा है? 9 गुना 9, 81। 9 से काटिए इसे, 9 सत्ते 63, बचा एक उतार लिया 8, 18, 9 दूनी 18, 720 बार। फिर 9 से काटिए, 9 अट्ठे मतलब 80 बार कट चुका है। हमें बताना है x का मान। तो 80 में अब कितने की गुणा करनी है? ठीक है, 25 गुना 5 की। तो पहले 25 अट्ठे क्या हो गया है हमारा? 25 अट्ठे 200, है ना। 25 अट्ठे 200 ये आ गया है, इन दोनों गुणा करके। अब इसमें कितने की और करनी है? 5 की। तो 5 दूनी क्या हो गया है? 10। ठीक है,
तो हमारा प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना आ गया है? 10,000 रुपये। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना था। देखना आप ही बताइए कि सिंपल है या नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर, ठीक है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, अब अंकित मूल्य दोस्तों हमें नहीं पता है क्वेश्चन में, तो जब कोई चीज़ नहीं पता होती है तो उसे हम मान लेते हैं, है ना। तो मान लिया हमने कि अंकित मूल्य क्या था? x, उस पर कितने की छूट दे दी? 23% की। तो बचा कितना दोस्तों 77%, 77%, है ना। जो x है ये क्या है? हमारा अंकित मूल्य, है ना, और उस पर छूट दे दी 23% की, तो 77% बचा। अब दोस्तों ये क्या बन गया है? हमारा SP बन गया है, ठीक है। क्या बन गया है? SP मतलब विक्रय मूल्य, है ना। चलिएगा, ये आ गया है हमारा SP। और क्या दिया हुआ है? और 56 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। और यह लाभ कितना है? 10%। 56 रुपये का लाभ प्राप्त होता है और 10% का लाभ है ना। चलिएगा, 56 रुपये का लाभ है और लाभ बराबर क्या होता है हमारा? SP माइनस CP। तो हमारा SP तो आ चुका है, अगर CP और हमें पता चल जाए तो दोनों का डिफरेंस रख करके हम 56 के बराबर रख लेंगे और फिर हमारा जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें दोस्तों, हमें SP भी पता है और देखो क्या कहा है? 10% का लाभ है। SP भी पता हो और लाभ परसेंट भी पता हो तो वहाँ से CP निकालना बहुत आसान हो जाता है फिर, है ना। कैसे? CP क्या आ जाएगा हमारा? CP क्या होता है? SP, ठीक है, SP गुणा 100 बटे लाभ। लाभ कितने का? 10 का, तो क्या हो गया? 110। तो इससे ये कैंसिल हो गया है ना। 11 से 10 बार और 11 से कितनी बार? 7 बार। तो क्या आ गया है? 7x/10। ये हमारा आ गया है CP। क्या आ गया है हमारा? ये CP। और हमारा SP क्या है दोस्तों? ये है ना। और लाभ कितने का है? 56 रुपये का। तो लाभ क्या होता है? SP माइनस CP। इसमें से इसे हम क्या करेंगे? माइनस 77x/100 माइनस 7x/10 बराबर में क्या? 10। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा? 100। तो ऊपर क्या बच जाएगा दोस्तों? 77x माइनस 10 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो 10 7 जा 70x, है ना। और अपोन में क्या है? 100 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। 77 में से जब ये जाएगा कितना? 77 में से क्या जाएगा दोस्तों? 70, तो क्या बच जाएगा हमारा? 7x और बराबर में क्या है हमारा? 1000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य मतलब x की वैल्यू बतानी है हमें, है ना। अब दोस्तों आंसर तो बिल्कुल हमारे इंटीजर में है, ठीक है। जो आंसर है सारे के सारे इंटीजर में हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीजर में नहीं आएगा। 1000 में 7 का डिवाइड करेंगे, है ना। तो चलो एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई है हमसे, ठीक है। क्या था? x हमने MP मान लिया, 23% की छूट दे दी तो बचा 77%, क्योंकि 77 और 23 100 ही होता है ना। चलिए, ये हमारा SP आ गया। अब CP निकालना है, तो CP बराबर क्या होता है? SP 77x/100 और इंटू में 100/110। 100 से 100 खत्म, 11 ढाई 11 सत्ते 7x/10, ये आ गया है CP, है ना। और लाभ कितने का है? हाँ दोस्तों, यहाँ मिस्टेक है हमारी, ठीक है। ये क्या है हमारा? SP, ये क्या है हमारा? CP।
और लाभ कितने का है, 56 रुपये का। लाभ क्या होता है हमारा, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी बराबर 56, यहाँ 56 रखना है दोस्तों, 10 रख दिया हमने, यहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर गड़बड़ में है। तो यहाँ क्या लिखना है हमें, 56 लिखना है, ठीक है, ऐसे 56 है ना। अब यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 100, तो 77 माइनस ये आ गया, और बराबर में 100 की जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 5600, और यहाँ क्या बचा 7x, और इक्वल टू में क्या है हमारा 5600। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 800, ठीक है, क्या आ जाएगा 800, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट बताइए, आप समझ गए हैं ना हमारा जो है ये क्वेश्चन जो बताए हमने, ठीक है। ओके, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। कैसे करना है इस प्रश्न को बताइए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है तथा फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका लागत मूल्य 450 रुपये है। लागत मूल्य किसे बोलते हैं दोस्तों, सीपी को, क्रिया मूल्य को, है ना। चलो देखना। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य हमें पता ही नहीं है, तो अंकित मूल्य क्या मान लिया है हमने, x, ठीक है, क्या मान लिया हमने अंकित मूल्य x, ये हमारा क्या है MP, ठीक है। उसके बाद ग्राहक को कितने % की छूट दे दी, 10% की, तो बचा कितना दोस्तों 90%, है ना, ये 90% बचा। अब ये पूरा क्या बन गया है हमारा SP, ठीक है, ये पूरा क्या बन गया है SP, क्योंकि कई बार बता चुका हूं मैं आपको कि अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दी गई है तो फिर जो मूल्य बनता है छूट देने के बाद वो दोस्तों उसका विक्रय मूल्य होता है ना। तो x अंकित मूल्य है, अब छूट दे दी है दोस्तों, ठीक है, 10% की, तो ये बचा। अब ये है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। आगे चलिए, 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है, 20% का लाभ है SPI, 20% का लाभ है ये, ठीक है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका लागत मूल्य 450 रुपये है। कहने का मतलब इस वस्तु का क्रिय मूल्य दे रखा है 450 रुपये और x का मान पूछा है अंकित मूल्य का, तो ये हमारा SP आ गया है। यहाँ से क्रिय मूल्य निकालिए। क्रिय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, SP गुणा 100 बटे क्या, लाभ है, कितने का लाभ है 20% का, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 120, ठीक है। अब ये सारा क्या हो गया है दोस्तों हमारा, ये वाला पूरा ये हो गया हमारा SCP। ये XMP था, ये SP बन गया और ये सारा का सारा CP बन गया, और CP जो है वो किसके बराबर है 450, ठीक है। अब यहाँ से x का मान बताना है, चलो कर लीजिए कैलकुलेशन। देखो 100 कैंसिल, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 3 से काटोगे 150 बार कटेगा, है ना, और 15 चौका क्या हो जाएगा 60। जब इसकी यहाँ गुणा की जाएगी तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 600 रुपये, ठीक है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा 600, ऑप्शन A सही आंसर, ठीक है। नोट जरूर कर लेना दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। अच्छा, MP किससे, CP से। मान लिया उसका CP क्या है 100 रुपये, उसने कितने डाल दिए उस पर 125, क्योंकि 25% अधिक छापता है ना। माना कोई वस्तु जो है वो 100 रुपये की थी, है ना, लेकिन उस पर उसने कितने लिख दिए हैं 125 रुपये। आगे चलिए, और उस पर नगद भुगतान करने के लिए 10% की छूट देता है। 10% की छूट दे रहा है किस पर, 125 पर, है ना, तो 125 का 90%, है ना। 25 पंजे 25 चौका, 4 से 2 से 2 बार और 2 से 45 बार, है ना। 45 पंजे कितने हो जाएंगे, है ना, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, है ना।
40 पंजे 200 और 5 पंजे 25, 225 और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, अब 225 का आधा करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 112.5 है ना, 112.5। ठीक, ये क्या आ गया है हमारा SP और ये क्या माना था हमने CP। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, आप ही बता दीजिए। 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है हमने और उसे 100 का तो जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है। 100 रुपये की खरीदी है और 112.5 की बिक चुकी है, तो इसका मतलब 100 से कितना फालतू है 12.5, तो 12.5% ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है ना। जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया है आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दें फटाफट बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। इतने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कैसे होगा। देखना, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। ठीक है, तो उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% की हानि उठाई, तो बताइए उसकी छूट कितनी थी, है ना। देखो, एक व्यापारी ने अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, है ना, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, है ना। एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक, तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। ठीक है, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, और अब उसने उस पर कितने डाल दिए हैं 20% अधिक डाल दिए हैं, मतलब 120 रुपये डाल दिए हैं। ठीक है, जो कि क्या बन गया है उसका MP अंकित मूल्य। ठीक है, आगे चलिए। और उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी, है ना, कुछ छूट भी दी है इस पर, और 4% की हानि उठाई है, तो बताइए उसकी छूट कितनी थी। चलो, 120 रुपये ये हैं, इस पर कुछ छूट दी, हमें नहीं पता कितनी छूट दी, है ना। तो मान लीजिए X% की छूट दी, तो क्या हुआ 100 माइनस X बटे में 100, है ना। अब ये क्या आ गया है हमारा SP आ गया है। ठीक है, क्या है ये SP। ओके, क्योंकि मानकर चलिए अगर ये ऐसे होता कि उसका अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये और उस पर 10% की छूट दे रहा है, तो क्या करते हम 120 गुणा 90/100। ये 90 जो होता है वो कैसे होता है दोस्तों, 10% की छूट थी, 100 माइनस 10 तभी तो 90 बचा, मतलब जितने परसेंट की छूट देते हैं उसे 100 में से घटाया जाता है। अब यहाँ हमें नहीं पता है कि कितने परसेंट की छूट है, इसलिए हमने मान लिया है कि X% की छूट है, इसलिए X घटाया है 100 में से, तो 120 गुणा 100 माइनस X बटे 100। अब ये क्या आ चुका है हमारा SP। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। अब क्या कहा है कि उसने 4% की हानि भी हुई है, उसे कितने की हानि 4% की हानि। अच्छा, इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने की थी 100 रुपये की, 4% की हानि हो गई तो बची कितनी है 96% की, तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों 96। ठीक है, ये हो चुके हैं एक दूसरे के बराबर। बस अब बस X का वैल्यू निकाल लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग कर लीजिए। देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से 8, 12 8 96। ठीक है, ये क्या हो गया 10 8 80। ठीक है, और इधर क्या है हमारा 100 माइनस X बराबर, और 10 8 80 हो गया है। X की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो X उधर ले गए और 80 इधर ले आए, तो 100 में से 80 गया तो 20। ठीक है, इसका मतलब कितने परसेंट की छूट दी थी उसने, उसे 20% की छूट दी थी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिएगा तो आगे अगर क्लियर है तो। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये मूल्य के टीवी सेट खरीदे, है ना। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से खरीदे, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से खरीदे कुछ टीवी के सेट। ठीक है, अच्छा, और एक सेट कितने रुपए का है 400 रुपये का,
और उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी, है ना। 400 रुपये का खरीदा एक सेट और उसने हर सेट पर 30% बढ़ाकर लिख दिए हैं, है ना। अच्छा, और उस पर 8% की छूट भी दे दी है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो सीपी कितना है दोस्तों, 400 रुपये, है ना। कितने के खरीदा, एक सेट कितने का था, 100 रुपये का, है ना। तो ये सीपी है। अब कितना अधिक अंकित कर दिया, 130 नहीं 30% बढ़ा दिया है, तो क्या हो गया है अब ये 130%। 13 चौका 52 मतलब 520, ठीक है। अंकित मूल्य कितना आ गया है, 520। आगे चलिए, और उस पर 8% की छूट दी है उसने। कितने की छूट दी है, 8% की। तो 520 पर 8% की छूट दी है, इसका मतलब 92% बचा, ठीक है। तो उसे कितना लाभ होगा ये बताना है हमें। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई है ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 2 से कितनी बार कटेगा ये, 26 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, ठीक है। गुणा कर लीजिए दोस्तों 26 की 92 में, 92 में 26 की गुणा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 नाम 54 और 1 55 और 2 दूनी 4, 55 और 4 क्या हो गए हैं, 49, 55 और 4 49 नहीं सॉरी 59, है ना। 55 और 4 59 का 9 हासिल 5, 2 नाम 18 और 5 23, ठीक है। क्या हो गया है हमारा, 2392, ठीक है। 2392 आ गया है, और उसमें कितने का डिवाइड करना है, 5 का, ठीक है। 2392 में कितने का डिवाइड करना है, 5 का, ओके। करिएगा 5 का डिवाइड, 5 चौके 20 बचा, 3 उतालिए 9 का 39, 5 सत्ते 35 बचा 4 उतालिए 2, 5 अट्ठे 40 बचा 2 जीरो, 5 चौक 20, है ना। ये आ गया है, ठीक है। ये क्या आ गया है हमारा, एसपी क्या आ गया है दोस्तों, एसपी, और सीपी क्या है, 400 रुपये, और एसपी क्या आ गया है, 478 रुपये 40 पैसे, ठीक है। चलेगा, बताना क्या है हमें, लाभ कितना होगा। तो 478 में से इसे घटाएंगे, है ना, प्रॉफिट परसेंट, तो कितना बचेगा, 78 रुपये 40 पैसे बटे सीपी पर। सीपी कितना है हमारा, 400, और गुना में क्या है, 100, है ना, 100। तो एक पॉइंट ख़त्म करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई है, कैंसिल, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, हमें 4 से भाग देना है केवल, 784 को 4 से भाग दीजिए, है ना। वैसे बचा हुआ कितना है हमारा, 784/40, और 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 10, है ना। क्या बचा हुआ है हमारा, 784/40, 40 को लिखता हूँ 4 गुना 10। अब 10 का डिवाइड करना तो बहुत ईजी हो जाएगा, बस केवल 4 का डिवाइड कर दीजिए आप, है ना। करिए 4 का डिवाइड, तो 4 एकम 4 बचा, 3 उतार 8 का 38, 4 नाम 36, ठीक है। बचा 2 उतार लिया क्या, 4 का 24, तो 4 छिंग क्या हो गया है दोस्तों, 24, ठीक है। 4 छिंग क्या हो गया है, 24, और उसके अपोन में क्या है, 10। अब इसमें 10 का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 19.6, ठीक है। क्या आ गया है, 19.6। मतलब क्या पूछा था कि उसे कितना लाभ होगा, है ना, उसे कितना लाभ होगा। तो कितना लाभ है दोस्तों, 19 रुपये 60 पैसे का लाभ है, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट, ओके।
ठीक है, समझ तो आ ही रहे होंगे आपके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बताइए कैसे करना है। कभी कभी आप भी बता दिया करो दोस्तों क्वेश्चन का क्या करना है क्या नहीं। चलो देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी, कटौती छूट को बोलते हैं, डिस्काउंट को बोलते हैं, बट्टा को बोलते हैं, है ना, मतलब छूट देने के बाद। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। ओके, चलिए एक काम करते हैं। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी, मान लिया दोस्तों कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, कितना है अंकित मूल्य, 100 रुपये, है ना। अच्छा जी, अंकित मूल्य हो गया हमारा 100 रुपये। कितने की छूट दे दी, 10% की, तो इसका मतलब एसपी क्या आ जाएगा, 90, है ना। एमपी पर जो छूट देने के बाद का मूल्य आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसपी। तो एमपी हमने 100 रुपये मान लिया है, और जब इस पर 10% की छूट दी जाएगी तो इसका मतलब ये 90 में बिकेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एसपी। आगे चलिए, 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ है। अब भी उसे दोस्तों कितने का लाभ है, 8% का। तो यहाँ से सीपी निकल सकता है, क्योंकि एसपी पता है और लाभ प्रतिशत पता है, तो सीपी निकालिए। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है ना, एसपी गुणा 100 बटे कितने का लाभ है, भी लाभ है भी 8 का, तो 108। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए। 9 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। 9 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, है ना। और 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, है ना। तो 25 ढाई क्या हो गया है हमारा, 250, और बटे में क्या, 3। ठीक, तो ये तीनों प्राइस हो चुके हैं हमारे, एमपीवी, एसपीवी और सीपीवी, है ना। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है हमारा, 100 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 250 बटे 3। तो ये जो है इससे कितना अधिक है ये बताना है। तो इसमें से इसको क्या करिए, माइनस, है ना। यहाँ कर देते हैं, देखो माइनस 100 में से किसको माइनस करना है, 250 बटे 3 को, है ना। तो यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम 3। ठीक है, 3 की यहाँ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 300 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, -250, और अपॉन में क्या है, 3, है ना। 300 में से 250 गया तो क्या बचा, 50 बटे 3, है ना। तो ये 50 बटे 3 क्या आ गया है, इतना अधिक है ना। जब मैंने एमपी में से सीपी को घटाया तो इतना अधिक आया, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो हमारा एमपी है वो उसके सीपी से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है दोस्तों, 50 बटे 3, लेकिन परसेंट में पूछा है। इतना अधिक है किससे, सीपी से, और सीपी कितना है, 250 बटे 3, और गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 50 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, है ना। और 5 से कितनी बार जाएगा, 20। ओके, तो इसका मतलब जो उसका अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हो आप हमारी बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। ओके, देखना कैसे करना है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर, फिर वही सिस्टम है ना। देखिए, अंकित मूल्य कितना मान लिया है दोस्तों हमने, 100 मान लिया है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दी, इसका मतलब कितने की, 90%, मतलब 90, है ना।
मान लिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 10% की छूट देने के बाद वो कितने में बिक जाएगी? 90 रुपये में। तो एस पी क्या हो गया? 90। आगे चलिए, 70% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। ठीक है, अब इसे 70% का लाभ कमाना है तो यहाँ सी पी निकालना है। तो 90 गुणा 100 बटे 170, क्योंकि 70% का लाभ कमाना है ना। कैलकुलेशन कर दी, देखो 9 से कितनी बार कटा? 10 बार। 9 से कितनी बार कटेगा? 13 बार, क्योंकि 13 निम्मा क्या होते हैं? 117, है ना। कितना आ गया है हमारा? 1000 बटे 13। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है? सी पी, है ना। अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो हमारा एम पी है उसका मूल्य, ठीक है, जो हमारा एम पी है उसका मूल्य जो है वो उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि ये जो है 100 ये इससे कितना % अधिक है ना। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 100 माइनस 1000 बटे 13। ठीक है, इतना ज़्यादा है। 13 क्या लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ जब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1300। तो 1300 में से 1000 जाएगा तो क्या बचेगा? 300, और बटे में क्या बचा? 13। ठीक है, इतना अधिक है ना, इतना अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य क्या है? 1000 बटे 13। ठीक है, और क्योंकि परसेंट में पूछा है तो 100 की गुणा भी करनी पड़ेगी। तो देखो 13 से 13 ख़त्म कीजिएगा, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म। आंसर क्या बच गया है हमारा दोस्तों? 30%। ओके, आंसर क्या आ गया है हमारा? 30%। ठीक, तो यहाँ भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं, ठीक है, उन सबको नोट जरूर कर लेना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं जो हमारी आज की क्लास है, ठीक है, उसको आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, बहुत ही ध्यान से समझा होगा, फोकस्ड रहे होंगे और क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को बस अब यहीं विराम देते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।